वर्ल्ड हार्ट डे का मौका है और अगर इस दिन की बात करें तो इस दिन जो है लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो अपने दिल का ख्याल किस तरीके से रखे, क्योंकि कहते हैं कि दिल जो है वो कनेक्शन के लिए जो है बड़ा जरूरी होता है। और आज अगर थीम की बात की जाए तो थीम भी कुछ ऐसी ही है, यूज हार्ट टू कनेक्ट। हमारे साथ डॉक्टर सुशील हैं जो कि कार्डियो के हेड हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो ये थीम जो दिल जो है वो कनेक्शन के मामले में सबसे पहले आता है, तो क्या कहेंगे? आपको हार्ट डे की शुभकामनाएं। बेसिकली थीम हर साल चेंज होता रहता है, ये कीप ऑन चेंजिंग। इस बार मकसद ये है कि you use your knowledge of dissemination of what are the symptoms of heart disease, use your compassion, use your influence to see that people with cardiovascular diseases are cured better, healthy environment की नॉलेज हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश किस्म का होना चाहिए, क्योंकि इज़ अफेक्टिंग यंगर लॉट, इज़ अफेक्टिंग यंगर पीपल। किसी ज़माने में का डाइट ज़्यादा सेचुरेटेड फैट में है, तो उनके बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। कंपैशन का मतलब यह है कि यूज़ योर हार्ट टू डील विद पीपल एंड इन्फ्लुएंस मीन्स इन a society where you are living, you tell people that what are the cardiovascular diseases, how can you treat them. Cardiovascular disease means disease of the heart, disease of the heart muscles and stroke, which are very common. सो यही फोकस रहता है। इसी के सिलसिले में चूंकि हम लोग दो पार्ट्स हैं कार्डियोलॉजी के, वन इज़ इंटरवेंशन। अब कई बार ये होता है कि पैलिएटिव और क्यूरेटिव केयर जो है तो हॉस्पिटल के लेवल तक ही लिमिटेड है, हॉस्पिटल के लेवल में भी होता है। पर इन लोगों में ये देखा गया है कि प्रिवेंशन थोड़ी सी बेटर है, मींस इन रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वी कैन डिक्रीज दी कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी जिस लोगों में होता है, जो लोग जिनमें ये परेशानी होती है, उसको कम करने की कोशिश की जा सकती है। जी। सर, मेरा एक और सवाल है कि जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात की है, तो लाइफस्टाइल कितना इम्पैक्ट करता है हार्ट डिजीजेज में? अगर बात करें तो आजकल का लाइफस्टाइल जो है, जैसे हम यंगर ग्रुप की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल जो है उनका डिपेंड करता है, बाहर खाना खाना या लेजीनेस डिपेंड करती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो किस तरीके से उन्हें जो है इफेक्ट करे? देखो, सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। ये हार्ट की ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स, जैसे हमने जिक्र किया है कि ब्लड प्रेशर है, ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर जो है डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। आदमी का मोटापन होना डायबिटीज़ की तरफ कहीं इशारा करता है, मोटापन होना कहीं ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल मींस आप सेचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं, आप वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल कम करते हैं, आप कम चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं, आप स्मोक करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप लगता है कि आप मोटे हो रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक हैं। एक स्ट्रेस का लेवल भी ज़्यादा देखा गया है कि स्ट्रेस भी लेवल ज़्यादा होता है, और चूंकि यंगर जनरेशन में स्मोकिंग एक कॉमन सा रिस्क फैक्टर है, उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। जी। जैसे आपने बात की कि ये तो लाइफस्टाइल हो गया, पर कहीं ना कहीं क्या एज रहती है, मोस्टली क्या एज देखी जाती है कि जिसमें ये जो फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर है, वो बढ़ जाते हैं? क्योंकि दिल का ख्याल तो हम कहते हैं कि रखना है, पर किस उम्र में आके ज्यादा रखने की जरूरत है वो? देखिए, चूंकि द प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट्स इन व्हेन द somebody is in a pregnant state, the child is in a pregnant state, और मदर इज इन अ प्रेग्नेंट स्टेट, और जो बच्चे का प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस उसी स्टेज में शुरू हो जाता है, जब इन सपोजिंगली एक एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट्स इन अर्ली डिकेड्स मीन अर्ली ईयर ऑफ द लाइफ, इट स्टार्ट्स बिल्डिंग इन इटसेल्फ इन द यूट्रो। द मोमेंट चाइल्ड कम्स आउट, द प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस कीप ऑन बिल्डिंग। अब 10 साल में 20 साल में एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस कम होता है, जब एज बढ़ना शुरू हो जाती है 20 30 40 50, तो प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस कीप ऑन इन्वॉल्विंग द वेसल। वेसल नैरोइंग जो है वो 5% थी, 10% थी, जब एज बढ़ती है उसके साथ साथ वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि नैरोइंग के साथ साथ होता है, डिसरप्शन ऑफ प्लॉक इज अगेन ए फिनोमिना, मींस प्लॉक कहीं ना कहीं आर्टरी में इंजरी हो जाती है, प्लॉक का डिसरप्शन होना, वो भी एक हार्ट अटैक की तरफ, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों का को देखते हुए एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये जितनी साइंस की अंडरस्टैंडिंग है, वो एक अर्ली एज में शुरू हो जाती है। तो जितने भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की चेंजेस हैं, वो आपको एक अर्ली एज में ही धारण करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो खाने की चीज़ें हैं, चाहे वो चलने की बात है, चाहे वो स्मोकिंग की बात है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट्स ए वेरी यंगर एज।
चूँकि पहले ये लोग कहते थे कि हार्ट अटैक 40s की एज में होता है, कि हार्ट के सिम्टम, हार्ट की बीमारी जो है वो एल्डरली एज में होती है। अब ऐसा नहीं है, 30s के भी लोग देखे हैं हमने, 20 साल के भी लोग देखे हैं जिनमें हार्ट की बीमारी होती है। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, मीन्स आपकी परिवार में किसी को, माता जी को या पिताजी को हार्ट की बीमारी है, दे शुड बी मोर केयरफुल। मोटे हैं आप तो कम करने की कोशिश करें, नहीं चल रहे हैं आप, फिजिकल इनएक्टिव हैं तो आप चलने की कोशिश करें, स्मोक करते हैं तो आप उससे दूर रहिए, सैचुरेटेड फैट खाते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कम करिए, ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करने की कोशिश करिए। यही एक पैगाम इन दिन का होता है, यही पैगाम इन डेज़ का होता है, और यही एक मकसद है सेलिब्रेशन का हार्ट डे, टू मेक पीपल more aware about cardiovascular disease and how to prevent them and how to live a healthy life where your heart is healthy, the surrounding is healthy and the family is healthy. आपने सब कुछ तो बता दिया, पर एक छोटा सा मंत्र जो है वो जरूरी होता है। कहते हैं कि डॉक्टर जब एक मंत्र देते हैं तो वो बड़ा सही रहता है। तो डॉक्टर की तरफ से यानी कि आपकी तरफ से सारे जम्मू वासियों को क्या एक मंत्र रहेगा आज वर्ल्ड हार्ट डे? देखिए, मंत्र तो लोग काफ़ी से जागरूक हैं, काफ़ी से लोग फिजिकल अवेयरनेस या हार्ट की बीमारियों की अवेयरनेस के बारे में तो जानते भी हैं, पर ये री इन्फोर्स करने की हम कोशिश करते हैं कि जो यंगर लोग हैं जो स्मोक करते हैं उनसे दूर रहिए, आप चलने की कोशिश करिए, फिजिकल एक्टिविटी इन एनी फॉर्म इज़ विच इज़ हार्ट फ्रेंडली, यू डू दैट। स्ट्रेस के लेवल को कम करिए, अगर परिवार में हार्ट की बीमारियां हैं तो आप अपने को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करिए, अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल की जांच कराइए, ब्लड प्रेशर की जांच करिए, और डायबिटीज़ अगर है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। यही एक पैगाम है इन दिनों का, और आई विश एवरीवन ए वेरी happy heart day and wish we see that Jammu is healthy and the people are healthy. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बिल्कुल सही कहा कि आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, तभी तो आपका दिल जो है वो सही रहेगा और तभी आप उसे सही तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। आज की जो लाइन है यानी कि थीम है वो बहुत सही है कि आपको अपने दिल को किस तरीके से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करना है वो आपको समझना होगा, और कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया। इस एपिसोड में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।